नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त अदीब सिद्दीकी हाजिर हूँ आपके पसंदीदा प्रोग्राम खास मेहमान में। रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारवा बदलता है, जज्बा रखो जीतने का, क्योंकि किस्मत बदले ना बदले पर वक्त ज़रूर बदलता है। आज हमारे साथ हैं हमारे खास मेहमान मिस्टर राम मूर्ति वर्मा, एक्स कैबिनेट मिनिस्टर, समाजवादी पार्टी, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे शो खास मेहमान में। धन्यवाद सर, सबसे पहला सवाल मैं आपसे करूँगा, क्या इंतज़ार है आप लोगों को 2022 का? जी। 2022 के इंतजार में हम ही नहीं हैं, पूरी जनता है प्रदेश की। कल जो आप लोगों ने अखिलेश यादव को निर्देश पे ज्ञापन सौंपा है पूरे प्रदेश में, आपने 2 दिन में, मेरे ख्याल से 3 दिन में लगातार 2 बार ज्ञापन सौंपे, किसान विरोधी बिल को लेके और जन विरोधी नीतियों को लेके, तो क्या ये समझा जाए समाजवादी पार्टी ने बिगुल फूंक दिया 2022 विधानसभा चुनाव का? जी, समाजवादी पार्टी बीजेपी की सरकार को हटाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है और अभी लड़ाई की ये शुरुआत हो रही है। जी, क्या आपको लगता है कि जो इतनी मजबूत सरकार चल रही है उत्तर प्रदेश में, मजबूत से मेरा मतलब है नंबर ऑफ एमएलए से, तो इसको गिराने में आप कैसे सफलता प्राप्त करेंगे? देखिए, 2017 के जो चुनाव हुए थे, ये राष्ट्रीयता और धार्मिक उन्माद को बढ़ाकर इन्होंने झूठे वादे कर कर लोगों को इकट्ठा किया था और अब पूरे प्रदेश में नहीं, पूरे देश में इनकी झूठ की पोल खुल चुकी है। ये न किसी धर्म के समर्थक हैं, न देश के समर्थक हैं, न संविधान के समर्थक हैं, न लोकतांत्रिक व्यवस्था में इनका विश्वास है। गांव का गरीब किसान सब परेशान है और सारे लोग इस सरकार को हटाने का इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे ही समय आएगा, जितनी तेज़ी से आए थे उससे बुरी तरीके से जाएंगे। बीएसपी सुप्रीमो के बारे में क्या कहेंगे? पहले महागठबंधन तोड़ा, फिर उपचुनाव में प्रत्याशी भी उतारे, अमूमन जो बीएसपी नहीं लड़ती थी, इस पर कोई टिप्पणी अगर आप देना चाहें तो? बीएसपी सुप्रीमो पर तो हम लोग बहुत टिप्पणी नहीं करते, लेकिन इधर उनकी जो राजनीतिक गतिविधियां हैं, इससे लगता है कि वो भारतीय जनता पार्टी की या तो दबाव में है या कहीं न कहीं से इंटरनल उनसे कुछ वार्ता चल रही है। आजम खान जो इस वक्त जेल में हैं, बहुत कद्दावर नेता हैं समाजवादी पार्टी के, क्या आपको लगता है कि उन पे ऊपर बदले की भावना से काम किया जा रहा है या कानूनी रूप से वो सही कार्रवाई हो रही है? नहीं, बिल्कुल कानून के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। आजम खान साहब जो है देश के बड़े नेता हैं और उनके ऊपर कोई भी अपराध नहीं है। ये सरकार के दबाव में सभी जितने भी मुकदमे लिखे गए हैं झूठे लिखे गए हैं और उनको बदनाम करने के लिए, परिवार को परेशान करने के लिए उनको जेल में बंद किया गया है। 2022 की आपकी अपनी क्या स्ट्रेटेजी है? स्पेशली मैं अकबरपुर विधानसभा की बात करूं तो देखिए, अकबरपुर विधानसभा डॉक्टर लोहिया की जन्मभूमि है। यहीं से समाजवाद का उद्गम स्थल कह लीजिए। पूरी दुनिया में समाजवादी विचारधारा को बढ़ाने का जन्म क्षेत्र अकबरपुर है और यहाँ पर काफ़ी संघर्ष के बाद हम लोगों ने एक दूसरे का जो विश्वास खो गया था, चाहे सामाजिक विश्वास हो, चाहे धार्मिक विश्वास हो, चाहे पारिवारिक विश्वास हो, उसको जीतने में कामयाबी हासिल किया। 12 में हम लोगों को 52% वोट मिले थे। 17 के चुनाव में धार्मिक उन्माद में राष्ट्रीयता, झूठी राष्ट्रीयता और धर्म को खतरा बताकर, गरीबों को झूठा लालीपाप देकर लोगों को इन्होंने फंसाया। अब सारे लोग इनके मंसूबों को समझ चुके हैं और पूरी जनता इनके खिलाफ है। चंद लोग जो बड़े लोग हैं, किसी भी समाज के हैं, ये इनके साथ हैं। सर, आज की मीडिया जो बायस्ड कही जाती है, सरकार की तरफ झुकी कही जाती है, क्या विचार रखते हैं आप इस पे? देखिए, मीडिया जो है बड़े लोगों के चैनल हैं, अखबार हैं और मैं समझता हूँ कि 99% लोग सांप्रदायिक भावना से ग्रसित हैं और वो कहीं न कहीं से
ये मोदी सरकार के, योगी सरकार के दबाव में लाभ लेने के लिए, या जो ये लाभ ले चुके हैं उसका पर्दाफाश ना होने पाए, उसको बचाने के लिए ये पूरा दिन रात झूठी बयानबाजी, चाहे चैनल हो चाहे अखबार हो, ये करते रहते हैं। कोरोना महामारी के खिलाफ जैसे प्रदेश और देश की सरकार लड़ रही है, क्या आपको लगता है कि वो सही दिशा में जा रहे हैं? कोरोना महामारी के नाम पर सिर्फ सरकारी खजाने की लूट हो रही है, कहीं पर किसी का कोई इलाज नहीं हो रहा है, और कोरोना के नाम पर 7 महीने में कोरोना से जितनी मौत हुई है उससे कम से कम 50 गुना अधिक लोग इलाज के अभाव में मारे गए, जिनका कहीं पर कोई पुरसा नहीं है, सरकार की कोई व्यवस्था नहीं है। जितने इनके अधिकारी हैं, चाहे जिले का प्रशासन हो चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, ये किसी न किसी ढंग से सरकारी पैसे को बंदरबाट करने में लगे हैं। उनको किसी मरीज से या कोरोना को हटाने की कोई नैतिक जिम्मेदारी वो नहीं समझते हैं, सिर्फ सरकारी खजाने को लूटने का काम हो रहा है। अभी योगी जी ने सबसे बेहतरीन फिल्म सिटी बनाने का ऐलान किया है प्रदेश में, क्या इससे प्रदेश को फ़ायदा मिलेगा? और कुछ जगह पे मैंने पढ़ा कि समाजवादी इसे अपना काम बता रहे हैं। देखिए, ऐसा है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जितने भी काम हुए हैं या हो रहे हैं, चाहे फिल्म सिटी का मामला हो, चाहे मेदांता हॉस्पिटल भी शुरू हो गया है, चाहे आपका स्टेडियम हो, जितने भी काम हैं सब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उस समय के मुख्यमंत्री माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने काफ़ी आगे तक बढ़ा दिया था। इन्होंने पहले तो उसको रोकने का काम किया और पूरे प्रदेश में ये साबित करने की कोशिश किया कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है। चाहे गोमती रिवर फ्रंट का मामला हो, चाहे जो हमने यमुना एक्सप्रेसवे बनाया, कहीं पर इनको कुछ नहीं मिला। तो अब उस काम को अपना पत्थर लगाकर चैनलों के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से ये जनता को झूठी खबर प्रसारित करने का काम कर रहे हैं। कोई काम योगी जी ने कहीं पूरे प्रदेश में विकास के नाम पर कोई भी काम नहीं किया है। 4 साल लगभग होने जा रहे हैं। सर, आखिरी में आप अपनी तरफ से हमारे दर्शकों को और अपने समर्थकों को अगर कोई मैसेज देना चाहें तो। देखिए, दर्शकों को और आपके समर्थकों को और हमारे जो क्षेत्रवासी हैं, प्रदेश के लोग हैं, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, इस समय देश खतरे में है। इस देश का संविधान खतरे में है, इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था खतरे में है। जो लोग शासन में हैं, ये लोग लोकतंत्र के मानने वाले लोग नहीं हैं। ये जो हमारा संविधान है, जिसमें हमें सभी अधिकार प्राप्त हैं, ये इस संविधान को मानने वाले लोग नहीं हैं। और आप देख रहे हैं कि एक एक करके पूरे देश की, जहाँ से लोगों को रोजगार मिलते थे, उन सभी संस्थानों को अपने लोगों के हाथों में निजीकरण के नाम पर देने का काम कर रहे हैं। अभी किसान बिल ले आकर पूरे किसानों को, पूरे देश के किसानों को अब मजदूरी करना पड़ेगा। सब कारपोरेट जगत को खेती को हैंडओवर करने का इन्होंने एक अच्छा रास्ता खोजा है। और इसमें भी ये झूठ बोल रहे हैं कि एमएसपी लागू होगी। पूरे देश में ये सांप्रदायिक तनाव पैदा करना चाहते हैं, जातीय झगड़े कराना चाहते हैं, धर्म के नाम पर झगड़े कराना चाहते हैं। ये सारी चीज़ें अब जनता समझ चुकी है। और जब भी, जहाँ पर भी चुनाव होंगे पूरे देश में, आप देखना कहीं पर भी भारतीय जनता पार्टी को सफलता नहीं मिलेगी। जहाँ पर जो मजबूत है वो इनके खिलाफ सत्ता में आएगा। उत्तर प्रदेश में श्री अखिलेश यादव जी के अलावा, समाजवादी पार्टी के अलावा, भारतीय जनता पार्टी को जवाब देने की लायक कोई नहीं है। सभी लोग कहीं न कहीं डर के समझौता कर लिए हैं और
जनता भी पूरी तैयारी में है दोबारा से इस प्रदेश को विकास के रास्ते पर ले जाने के लिए। श्री अखिलेश यादव जी को 22 के मार्च में दोबारा उनको मुख्यमंत्री पद सौंपने के लिए बिल्कुल तैयार बैठी है। तो ये थे हमारे साथ मिस्टर राममूर्ति वर्मा, एक्स कैबिनेट मिनिस्टर, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, समाजवादी पार्टी। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके महत्वपूर्ण समय के लिए। बहुत धन्यवाद। स्टे होम स्टे सेफ इस कोरोना काल में इसी उम्मीद के साथ आप सबसे विदा लेना चाहूंगा कि फिर मुस्कुराएगा इंडिया, जीत जाएगा इंडिया। धन्यवाद।